खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन 12 नवंबर दिन शुक्रवार। सभी श्रोताओं को प्रियांशी का नमस्कार। इससे पहले कि हम खबरों की शुरुआत करें, आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों से जंग जारी। श्रीनगर कुलगांव में मुठभेड़ के दौरान सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से बढ़ी सीएनजी गाड़ी की मांग। अप्रैल से सितंबर के बीच 97% का उछाल। आज 2 दिन के दौरे पर वाराणसी जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक। कानपुर और कन्नौज के बाद लखनऊ पहुंचा जीका वायरस और 2 लोग पाए गए संक्रमित। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी हलचल हुई तेज। आज सोनिया गांधी से मिलेंगे सचिन पायलट। क्रिप्टो करेंसी पर रिजर्व बैंक अपने रुख पर कायम। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फिर कहा, सरकार को अनुमति नहीं देनी चाहिए। यूपी सरकार ने मातृभूमि योजना को दी मंजूरी। शहरों में रहने वाले संपन्न लोग अपने गांव के विकास के लिए कर सकेंगे वित्तीय मदद। इंस्टाग्राम के मुफ्त इस्तेमाल पर लग सकती है रोक। कंपनी करीब 90 रुपए प्रति महीने के सब्सक्रिप्शन मॉडल को शुरू करने पर कर रही है विचार। सरकार की हरित ऊर्जा से 2050 तक 30 लाख करोड़ भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ाने की योजना। T20 वर्ल्ड कप में रोमांचक सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया। 6 गेंद बाकी रहते हासिल किए 177 रनों का लक्ष्य। खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन के डिजिटल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब हम आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से जानेंगे। श्रीनगर के बेमिना इलाके में बृहस्पतिवार को देर रात को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर घेराबंदी की गई, जिस दौरान घेराबंदी सख्त होने की वजह से आतंकियों ने फायरिंग कर भागने की कोशिश भी की। उन्हें समर्पण के लिए कई बार कहा गया, लेकिन वे नहीं माने। अंततः मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया, जिसके पास से AK-47 की राइफल भी बरामद हुई। इससे पहले दोपहर में कुलगांव में तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी ढेर कर दिया गया था, जो स्थानीय बताया जा रहा है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 12,516 नए केस सामने आए हैं। वहीं 501 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,37,146 है। वहीं उत्तर प्रदेश में जीका वायरस भी अपने पैर पसार रहा है। कानपुर के बाद अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जीका की दहशत बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी जीका वायरस तेजी से फैल रहा है। सीएम योगी भी इसको लेकर समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं। इसके बावजूद अब कानपुर के बाद दूसरे शहरों में भी इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कानपुर और कन्नौज के बाद अब लखनऊ के 2 केस मिलाकर उत्तर प्रदेश में जीका वायरस के अब तक कुल 111 मामले सामने आ चुके हैं। वैश्विक थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट में दावा किया कि भारत 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करता है तो उसकी अर्थव्यवस्था का आकार 30.25 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। इससे 4.3 करोड़ नौकरियों का भी सृजन होगा। पिछले दिनों ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, 2030 तक हम अपनी जरूरतों की 50% ऊर्जा नवीनीकरण स्रोतों सौर पवन से हासिल करेंगे। भारत ने पिछले 7 वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता को 17 गुना बढ़ाकर 45,000 मेगावाट पहुंचाया है। यहाँ दुनिया की 17% आबादी रहने के बावजूद कार्बन उत्सर्जन में हिस्सेदारी महज 4% है। शून्य कार्बन उत्सर्जन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देकर भारत न सिर्फ प्रदूषण से लड़ने में कामयाब होगा, बल्कि जीडीपी का आकार और नौकरियां पैदा करने में भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।